हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड थ्रू ए थिन फिल्म। तो यहाँ पर हम लोग ये थिन फिल्म दिखा रहे हैं और इस थिन फिल्म की थिकनेस जो है वो हमने टी ली है। ये थिकनेस जो है टी के द्वारा दर्शाई गई है और यहाँ ए बी जो है वो एक रे है जो इस थिन फिल्म पर गिर रही है और इससे बी पॉइंट पर इस रे की कुछ इंटेंसिटी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बीसी की टर्म में और कुछ इंटेंसिटी जो है वो बीई के रूप में ट्रांसमिट हो जाती है, अंदर चली जाती है थिन फिल्म के अंदर। तो फिर ये प्रोपोगेट करती है बी से ई से एफ की तरफ और फिर एफ से फिर ये डी की तरफ जो है प्रोपोगेट कर रही है। और ये जो दो आपको रिफ्लेक्टेड रेज प्राप्त हो रही है, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में इंटरफ्रेंस होगा और उस इंटरफ्रेंस से अपने को फ्रिंजेस जो है प्राप्त होती हैं। तो अपने को डिस्कस करना है कि ये जो दो रेज हैं रिफ्लेक्टेड रेज, ये इंटरफ्रेंस जब करेगी तो कितना इनके बीच में पाथ डिफरेंस होगा और वो भी डिस्कस करना है, और कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा वो हमको डिस्कस करना है। और थिकनेस ऑफ जो हमने ये फिल्म ली है, थिन फिल्म जो है वो टी ली है। थिन फिल्म का एग्जांपल आप पानी के ऊपर ऑयल डालकर थिन फिल्म बना सकते हैं, ऑयल की थिन फिल्म जो है बनाई जा सकती है, या फिर आप साबुन का जो घोल है उससे आप थिन फिल्म बना सकते हैं। तो वो कुछ एग्जांपल है। तो ये इस तरह से अपने को इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं उनके बीच में अपने को क्या करना है कि पाथ डिफरेंस निकालना है और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होंगे उसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए अपने सबसे पहले निकालते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि रेज जो है किस पॉइंट पर दो भागों में बंट रही है। तो आप देखिए कि ये इंसिडेंट रे है, ये बी पॉइंट पर दो भागों में बंट रही है। कुछ भाग इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, अंदर चला जाता है। और वापस ये एक दूसरे के साथ में कब चलना शुरू कर देती है, ये वाली जो रेज आपको दिख रही है रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो वापस किन पॉइंट्स पर एक साथ चलना शुरू कर देती है। तो आप मान सकते हैं कि जी और एफ पॉइंट पर ये एक साथ चलना शुरू कर देती है। तो इस दौरान ये जो ए बी रे है वो बी से जी तक, तो ये एक नंबर रे गई, मान लो मैं इसको एक नंबर कह देता हूँ और जो इसको दो नंबर कह देते हैं अपने। तो दो नंबर जो रे है वो उसी दौरान बी से ई तक गई है और ई से एफ की तरफ गई है और फिर बाहर निकली है। तो दो नंबर रे ने तो देखो इतना प्रोपोगेट किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी ई प्लस ई एफ। बाद में ये एफ के बाद में दो नंबर रे जो है साथ में चलने लगी एक नंबर रे के, और एक नंबर जो रे है उसने इसी दौरान बी से जी तक की डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करी है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि बी ई प्लस ई एफ, ये तो दो नंबर रे इतना पाथ ट्रेवल कर रही है, लेकिन ये जो पाथ ट्रेवल किया जा रहा है वो इस थिन फिल्म के अंदर ट्रेवल किया जा रहा है। तो इसको मैं लिख देता हूँ इन मीडियम माइनस, और ये जो सीधी एक नंबर रे जो है वो सीधी इस और डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो ये इतनी ही देर में बीजी ट्रेवल कर लेगी, बीजी। और ये किस में ट्रेवल करेगी, इन एयर। तो ये एयर में ट्रेवल करेगी और ये जो बी से ई की तरफ गई है और ई से एफ की तरफ गई है वो ट्रेवल कर रही है मीडियम में। तो मैंने यहाँ पर मीडियम में लिख दिया है। अब हम लोग ये सब जानते हैं कि ये जो मीडियम में ट्रेवल्ड डिस्टेंस है, अगर इसको आपको एयर में ट्रेवल डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, यानी कि म्यू से। म्यू क्या है, म्यू है ये जो फिल्म है इसका जो मैटर है, पदार्थ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और जैसे ही आप इसको म्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, इन एयर ही बन जाएगा, और माइनस का चल रहा है बी जी इन एयर।
तो अब हम लोगों को बार बार जो है इन एयर लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हम लोग लिख सकेंगे म्यू इनटू। अब ये देखिए कि बी ई प्लस ई एफ, ये वाली जो डिस्टेंस है बी ई प्लस ई एफ, ये डिस्टेंस दोनों बराबर होने के कारण इसको ट्वाइस ऑफ बी ई हम लोग लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी ई लिख सकते हैं, क्योंकि बी ई और ई एफ ये दोनों दूरियां बराबर है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, ट्वाइस ऑफ बी ई लिख दिया। और बी जी को एक बार हम लोग बी जी ही पड़ा रहने देते हैं, 2 म्यू, और ये आ जाएगा आपके पास बी ई माइनस बी जी। अब देखिए कि अपने को सारी की सारी जो दूरियां हैं वो आपको थिकनेस ऑफ एयर फिल्म टी में कन्वर्ट करनी है। तो टी का मतलब यहाँ पर हम लोग ले सकेंगे, इस पॉइंट को मैं एम कह देता हूँ, तो ये हो जाएगा ई एम में आपको कन्वर्ट करनी है, सारी की सारी डिस्टेंसेस ई एम में कन्वर्ट करनी है। तो देखो पहले बी ई को कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो बी ई को कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे यहाँ पर क्या लिखूँगा, बी ई अपॉन ई एम, ई एम। तो इस ट्राइंगल में अगर आप लोग देखेंगे तो बी ई तो है आपके पास हाइपोटेनियस, और ई एम जो है वो है बेस, आर के रिस्पेक्ट में, एंगल आर के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो ये है बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस जो है वो सेक होता है, तो सेक आर इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो बी ई को हम लोग लिख सकते हैं ई एम और सेक आर। और ई एम क्या है, ई एम जो है वो आपकी थिकनेस है, इस ऑयल फिल्म की थिकनेस है, तो उसको मैं लिखूंगा टी और सेक आर। तो ये तो हम लोग बी की जगह पुट कर देंगे, ये यहाँ पर बी की जगह पुट कर देंगे। और बी जी की जगह क्या पुट करना है वो यहाँ एक बार वापस देखते हैं। बी जी की जगह पुट करने के लिए पहले तो ये देखिए कि ये एंगल आई है, तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा आपके पास, और ये अगर आई हो जाएगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई, इधर वाला एंगल 90 माइनस आई हो जाएगा, और ये अगर 90 माइनस आई होगा तो ये वापस जो है वो आई हो जाएगा। ये सिंपल आप 10th तक की मैथमेटिक्स से आप ये कर सकते हैं। तो ये वापस बता देता हूँ, ये आई है, ये भी आई हो जाएगा, ये अंदर वाला 90 माइनस आई हो जाएगा, और इसके सामने वाला वापस आई हो जाएगा। तो अब देखिए कि बी जी जो है इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हो गया, तो ये भी मैं लिखना चाहूँगा बी जी अपॉन बी एफ लिखना चाहेंगे अपने, बी जी अपॉन बी एफ। तो अगर आई के हिसाब से देखें तो बी जी तो आपके आई के सामने है, तो परपेंडिकुलर हो गया, और बी एफ जो है वो 90 डिग्री के सामने है, यहाँ परपेंडिकुलर डाला गया है, तो 90 डिग्री के सामने है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हमारा ये जो है आई एंगल जो है थीटा का काम कर रहा है। तो ये दो पुट हम लोग कर देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास 2 म्यू, और बी ई की जगह हम लोग पुट करना चाह रहे हैं टी सेक आर, टी सेक आर, और बी जी की जगह हम लोग पुट करना चाह रहे हैं बी एफ इंटू साइन आई, बी जी की जगह हम लोग पुट करना चाह रहे हैं बी एफ इंटू साइन आई। तो ये कन्वर्जन अभी तक हमने किया है, ये 2 म्यू टी सेक आर ये चलने देते हैं, और अब बी एफ की जगह क्या पुट करेंगे वो देखिए। बी एफ जो है ये वाली डिस्टेंस है, और इसको ट्वाइस ऑफ बी एम हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए क्या यहाँ पर हम लोग करना चाह रहे हैं, बी एफ जो डिस्टेंस है उसको हम लोग ट्वाइस ऑफ तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बी एफ डिस्टेंस को भी हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे थिकनेस ऑफ एयर फिल्म में। तो आप देख सकेंगे कि बी एफ को पहले मैं लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ बी एम, बी एफ कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ बी एम। ये दूरी जो है वो बी एम दूरी की ट्वाइस है। तो अब बी एम को इस ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो बी एम इस ट्राइंगल में आर के सामने है, यानी कि परपेंडिकुलर है, और ई एम जो है वो आपके बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो
टेन थीटा होता है तो मैं लिख सकूँगा ट्वाइस, और बी एम को लिख सकूँगा एम ई और मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा है तो एम बी, और टेन थीटा हमारे लिए यहाँ पर आर है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस। और एम ई जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है, तो यहाँ टी लिख देता हूँ मैं, और इनटू में आ जाएगा 10 आर। ये वैल्यू यहाँ बी एफ की ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ट्वाइस म्यू टी और सेक आर माइनस बी एफ की जगह पुट कर देते हैं आपके 2t और 10 आर और साइन आई, ये पुट कर देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि 2 म्यू टी सेक आर एज इट इज़ कॉमन ले लेते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो आपके 1 बच जाएगा, और यहाँ देखिए कि 2t तो कॉमन लिया जा सकता है, 2 और t तो कॉमन लिया जा सकता है, म्यू और सेक आर कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो 2t कॉमन ले लें तो 10 आर बचेगा, एक तो साइन आई बचेगा, और ये जो कॉमन नहीं लिया जा सकता वो अपॉन में आ जाएगा, तो म्यू भी अपॉन में आ जाएगा और आपके सेक आर भी अपॉन में आ जाएगा, सेक आर भी अपॉन में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो 2 म्यू टी और ये सेक आर, ये तो एज इट इज पुट कर दिया हमने, और ये 1 चल ही रहा है। अब इसको सभी को सिंप्लीफाई हम लोग करना चाहेंगे, तो वो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए, वो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 10 आर को तो लिख देंगे साइन बटे कॉस, साइन अपॉन कॉस आर, और साइन आई पड़ा ही है, और आप जानते होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इसको ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ 1 भी सही कर लेते हैं, ये 1 इस तरह से कर लेते हैं, माइनस का साइन जो है वो भी सही कर लेते हैं। आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू, वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर, तो म्यू की जगह साइन आई अपॉन साइन आर पुट कर दिया, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस और ये आर। अब कंटिन्यू करें तो ये 2 म्यू टी और सेक आर ये बाहर पड़ा ही है, और ये 1 चल रहा है और माइनस भी चल रहा है। देखिए साइन आई से साइन आई कैंसिल आउट हो रहा है, और अपॉन में जो कॉस आर है उससे कॉस आर कैंसिल आउट हो रहा है, और ये साइन आर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले साइन आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला साइन आर ऊपर जाकर ऊपर वाले साइन आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर आर। और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 म्यू टी और ये सेक आर पड़ा ही है, सेक आर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा होता था, कॉस स्क्वायर आर। और ये भी हम जानते हैं कि सेक से एक कॉस हट जाएगा, तो ये स्क्वायर में काट देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 म्यू टी और कॉस आर, ये आपके डेल्टा आ जाएगा, ये पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो डेल्टा आया है पार्ट डिफरेंस, वापस एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 म्यू टी और कॉस आर, ये जो पार्ट डिफरेंस आया है इसमें अपने को थोड़ा एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा, और वो ये है कि एक बार डायग्राम पर वापस चलते हैं, तो ये डायग्राम अगर हम लोग वापस देखें तो ये वाली जो रे है, ये वाली रे तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वाली रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये वाली जो रे है वो रेरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वाली रे रेरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर एक रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो और एक रे रेरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो, तो उस कंडीशन में एडिशनल पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और वो जो एडिशनल पार्ट डिफरेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 का होता है।
तो इस कारण से हम लोग इसको लिख सकेंगे डेल्टा इफेक्टिव हम लोग लिखेंगे। तो ये 2μt और cos r ये पार्ट डिफरेंस तो है ही, और एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस λ/2 का और क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक रे सॉलिड यानी कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है और एक रे जो है वो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए एडिशनल पार्ट डिफरेंस λ/2 का क्रिएट हो जाएगा। इसको प्लस या माइनस किसी भी साइन में लिया जा सकता है, जैसा कि हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे उस हिसाब से ये साइन ले लेंगे। और अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कंस्ट्रक्टिव